आज के वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत निबंध जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इस वीडियो में हम लेक्चर 3 लेकर के आए हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। 8 कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। बोल रहे हैं लेखक, यूरोप के लोगों में जो बात करने का ढंग उसे कहते हैं 8 कन्वर्सेशन। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। कहाँ है? विद्वान मंडली में। ऐसी चतुराई प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत क्या होता है, सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। इसका नाम क्या है? सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत का यह तारीफ है कि बात करने वालों को लियाकत अथवा पंडित का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। वर्णक्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को रखते हुए चतुर सहन अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। बोले लेकर वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आबे घिने मूर्ख और पटेल की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कौकों में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरना कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष बोल रहे हैं चलाना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटों भर तक कौ करते रहेंगे, जो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए जा गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य को उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भिता होती होगी। अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि मन अनुभव दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। बोल रहे लेखक, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए तो किसी तरह संभव नहीं है। और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे की कृतार्थ करे। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभार रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर है, कमूल है। और जाने अपने मन वाकिफ बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके, अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की शेर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का कम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो और भाग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधन का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परामर्श का एक सोपान है। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।